Let's start on the lecture. Today's lecture is on eating disorders. Eating disorders we will study today, and we will study about miscellaneous topics which are leftovers. Okay. So motivation बोले से I know the price of success, dedication, hard work, and unremitting devotion to the things you want to see happen. If yes, it takes a lot. I know that, and you also know this that this takes a lot, right? You want to get the RN, so it's where it's not easy. It requires all of these things: dedication, hard work, and devotion. Now, let's start off with eating disorders. So, what are eating disorders? Eating disorders, it means person has gross disturbance where in eating pattern either person will eat less or the person will eat more, है ना? It means in both the cases there is impairment, right? There is impairment. So we can say that these are eating disorders. What happens? What is found to be linked in this? It has been found that there are decreased level of norepi, serotonin, and dopamine. There are genetic factors. It runs in the families. There can be neurochemicals like norepi, serotonin, and dopamines level which are affected. There are developmental problems. Person might have some of this fearful or stress conditions which can lead to binge eating, and conditions underlying psychological conditions, social, cultural, and familial factors. It's the eating disorders are more common in females than males. People may avoid food because they may be concerned that they may get obese, right? Failure to separate from mother and become autonomous, right? This can be the risk factor. Unconscious fear of maturing. Onset usually during adolescent में ज्यादा होता है, एंड ओल्डर एडल्ट्स में बहुत कम होता है, ठीक है. बट अगेन जाके जो फीमेल्स अराउंड पेरीमेनोपॉजल एज, लाइक यू कैन से 40 टू 50, इसकी एज में जाके फिर से ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, अगर इसके रिस्क बढ़ने शुरू हो जाते हैं. जो एनोरेक्सिया वाले हैं वो वेट लूज हो जाता है उनका ड्रामेटिकली, ठीक है. कैसे कम हो जाता है? जब वो अपनी इनटेक कम कर देते हैं, फूड इनटेक कम कर देते हैं, ठीक है, और साथ में कई जने फिजिकल एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, ठीक है. बुलीमिया वालों का नॉर्मल वेट होता है एंड डेवलप अ साइकिल ऑफ बिंज ईटिंग एंड देन पर्चिंग. सो दिस वाज अ ब्रीफ अबाउट इंट्रोडक्शन. नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू इज एनोरेक्सिया नर्वोसा. अब देखो, नाम जो है, नाम क्या बताता है? एनोरेक्सिया. तो एनोरेक्सिया का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट. लॉस ऑफ एपेटाइट. बट अगर मैं नाम बोलूं ना, नाम के अकॉर्डिंग तो इसका मतलब है ही नहीं. तो दिस नेम इज मिसनोमर. नेम इज मिसनोमर. आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भूख लगी लगती है कि क्या है इसमें, ठीक है. लॉस ऑफ एपेटाइट नहीं होता. अगर मैं इसकी बात करूं तो ये दिस अगेन इज मोर कॉमन इन फीमेल्स. मोर कॉमन इन फीमेल्स, ठीक है, देन मेल्स. फीमेल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेल्स, राइट. नाउ इन दिस व्हाट हैपेंस, मैं इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूं अभी. इन दिस पर्सन रिस्ट्रिक्ट्स, खाता ही नहीं है ना, रिस्ट्रिक्ट्स फूड टू अ लेवल. इतने लेवल तक वो अपना फूड को रिस्ट्रिक्ट करता है दैट दैट द बीएमआई गोज लो. कितना बीएमआई कम हो जाता है? द कट ऑफ्स हैव बीन गिवन लेस देन 18.5. इतने से कम बीएमआई हो जाए, पर्सन कम खा रहा है और इतना कम खा रहा है कि उसका बीएमआई फॉल कर जाए, और बीएमआई कितना फॉल कर जाए? 18.5 से कम बीएमआई हो जाए, तो आप बोलोगे उसको दिस इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है. ये मैं वर्ड इसलिए लिखवा रहा हूँ, कुछ और नहीं याद रहेगा, इतना याद कर लेना, ये रिपीट कर लेना, ठीक है, ब्लू में जो लिखवा रहा हूँ अभी. एंड पर्सन हैज इंटेंस फियर ऑफ
वेट गेन, वो बोलेगा मेरा भार कम बढ़ जाएगा, एक टॉफी खा के बोला भार बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसके एक कैरेक्टरिस्टिक बताता हूँ। अब देखो ये पर्सन है ना, लेट सपोज इसका बॉडी वेट ओके है, नॉर्मल है ना, और ये वाला मेरा पर्सन है एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला, ठीक है, ऐसा है। वो अपने आप को कैसा देखेगा, है ना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना आप। वैसे तो मेरा स्नोमैन ही बन रहे हैं, बट फिर भी समझने की कोशिश करना कि मैं समझाना चाह क्या रहा हूँ, ठीक है। वो क्या करेगा, ये वाला हमारा जो पर्सन है, ये हमारा एनोरेक्सिया नर्वोसा वाला है, ही विल व्यू हिमसेल्फ लाइक दिस। उसकी परसेप्शन होएगी, वो अपने आप को है कैसा, बिल्कुल पतला, वो कैसा अपने आप को करेगा व्यू, लाइक ही इज वेरी फैट। दिस इज इन एनोरेक्सिया नर्वोसा। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि हाँ मेरे मेरे को क्या है, मैं ओबीज हूँ। होता नहीं है वो, इसीलिए खाना ही नहीं खा रहा, इतना खाना नहीं खा रहा कि बीएमआई फॉल कर रहा है। तो जब बीएमआई फॉल कर रहा है, वी विल कॉल इट एज एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब देखो इसके कारण ना कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। इससे स्टार्वेशन, अब देखो भूखा रहेगा पर्सन, स्टार्वेशन आएगी, ठीक है। कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है, कार्डिक एबनॉर्मेलिटीज आएंगी, और सुसाइड भी हो सकता है, ठीक है। और मैनिफेस्टेशंस बताता हूँ, मैं देखता हूँ जगह कहाँ पे, हाँ यहाँ पे बता दूंगा। अब देखो उसको फूड इनटेक के साथ पूरी प्री ऑक्यूपेशन होती है, दिमाग में यही चलता रहता है कि फूड इनटेक मैंने कम करनी है, ओबेसिटी से डर लगता है, एंड हैज डिस्टर्ब्ड बॉडी इमेज एंड सेल्फ कंसेप्ट। बहुत कम खाना खाएगा वो, रिजिड और रेजिमेंटेड मैनर में खाएगा, है ना, लाइक जैसे गाजर खा रहा है तो 2-3 बाइट ही खाएगा, या 2 माउथफुल ऑफ सीरियल्स, ठीक है, बोलेगा भूख ही नहीं लग रही है। टीन्स में, टीन एज में ज्यादा होता है, और कई बार ये स्ट्रेसफुल इवेंट्स के बाद ज्यादा बढ़ जाता है, कोई ट्रॉमा, कोई स्ट्रेस ऑफ, है ना। उन पेशेंट्स में भी ज्यादा हो सकता है जो ओवर अचीवर्स हैं, परफेक्शनिस्ट हैं बंदे, है ना, जिनमें कंट्रोल नहीं है। अब देखो और कौन सी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसमें मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। व्हाट डू वी यू मीन बाय मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट अफेक्ट्स द बॉडी, है ना, related to starvation. Person is starving. Now, due to starving, what all complications we will have? So, see, एनर्जी मिलनी थी खाने से, खाना दे नहीं रहे, it will lead to hypothermia. Hypothermia. It will lead to decrease in heart rate, ब्रेडिकार्डिया भी होगा, डिक्रीज इन बीपी, हाइपोटेंशन हो जाएगी, ठीक है। लेन्यूगो आएगा, मतलब हेयर अपीयरेंस ऑन फुल बॉडी। देन देयर विल बी पेरिफेरल एडीमा, पेरिफेरल एडीमा हो सकता है, ठीक है। देयर कैन बी डिक्रीज्ड पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस कम होगी जिसके कारण क्या होगा, मूवमेंट कम हो रही है, इट विल लीड टू कॉन्स्टिपेशन, दीज पीपल विल बी कॉन्स्टिपेटेड। और देखो स्टारवेशन के कारण इसका बॉडी मास इंडेक्स कम हो जाएगा, बीएमआई कम होगा, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अदर चीजें जो इसमें बढ़ती हैं कम होती हैं, मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ आपको इसमें ना। टीएसएच, रुको पहले बताते हैं आपको, एफएसएच, एलएच और टेस्टोस्टेरॉन, ये सबके लेवल कम हो जाएंगे। अब मेरे को ये बताओ फर्टिलिटी कम करेगा ना ये, दिस विल लीड टू डिक्रीज इन फर्टिलिटी। और अगर मैं बात करूं इसमें, T4 या तो नॉर्मल होगा या डिक्रीज्ड होगा, T3 के लेवल डिक्रीज्ड होंगे, और TSH के लेवल्स नॉर्मल होंगे, ठीक है। बट कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़ेंगे, कॉर्टिसोल के लेवल्स बढ़े हुए मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा कॉमन था कि कॉमन चीज होती क्या है। अब इसमें ध्यान देना आप, पर्सन क्या करता है, ठीक है। इसके ना 2 टाइप्स होते हैं, अगर मैं टाइप्स, चलो लेट्स डिस्कस द टाइप्स। नर्वोजा की भी टाइप्स होती है। देखो पता है क्या, मैं अभी आपको ये एग्जैजरेटेड इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज आईसीडी 11
अपडेट हो गया ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एनक्लेक्स की किताबों में अपडेटेड नहीं है. बाई चांस दे आस्क यू दीज थिंग्स शुड बी ऑन योर टिप्स, क्योंकि आई बिलीव एनक्लेक्स एडवांस्ड है. ठीक है. अब देखो इसके दो टाइप्स होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2. ठीक है. तो टाइप 1 की बात करूं मैं, टाइप 1 इट इज रिस्ट्रिक्टिंग टाइप मतलब पर्सन खाने कम ले रहा है, डिक्रीज इनटेक. ठीक है. और टाइप 2 है हमारा, टाइप 2 इज पेशेंट ईट्स अ लॉट इन लेस टाइम, मतलब 5 मिनट में पूरी प्लेट खत्म. ठीक है. देन फिर क्या है, फिर उसको कॉन्शियस दिमाग चलता है कि मैंने तो ज्यादा खा लिया. देन कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स क्या मैकेनिज्म यूज करेगा, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग वगैरह, वॉमिट वगैरह करेगा अपने. ठीक है. या कई बार इमेटिक्स उल्टी के लिए मेडिसिन ले लेता है, डायूरेटिक्स ले लेगा या लैक्सेटिव्स ले लेगा. तो अब अभी बोलोगे देखो दो टाइप हो गए, एक में खा ही नहीं रहा, एक में खा के उल्टी कर रहा है. ठीक है. अब इसमें देखो, इसमें मैनेज कैसे करेंगे, मैनेजमेंट है ना. मैनेजमेंट पहले होता है, उसको पहले पहले अपने इनिशियली 15 to 1800 किलो कैलोरीज देनी है पर डे की, डिवाइडेड डोजेस में. ठीक है. एंड इट विल बी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड. कितना इंक्रीज करेंगे इसको, वी विल टेक अप टू 3500 to 4000 किलो कैलोरीज तक इसको आप लेके जाओगे. ठीक है. यू विल टेक दिस टू दिस. ठीक है. अब अब इसमें और कंडीशंस हम पहले पढ़ लेते हैं. फिजिकल असेसमेंट्स में क्या आएगा, अगर ये ऐसा पर्सन होगा है ना, फिजिकल असेसमेंट में वेस्ट लॉस होगा. ठीक है. तो आपने इसका डेली बॉडी वेट मेजर करना होता है, डेली बॉडी वेट. इलेक्ट्रोलाइट्स खराब हो सकते हैं क्योंकि उल्टी वगैरह करेगा, सब कुछ करेगा, तो आपने इलेक्ट्रोलाइट्स में मॉनिटर करने हैं. सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, क्लोराइड, इनके लेवल्स चेक करने हैं. ठीक है. वाइटल साइंस भी चेक करोगे क्योंकि बताया था वाइटल साइंस सब कम हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होएगी, टूथ एंड गम डिजेनरेशन, ड्राई स्केली स्किन, नम्बनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज, बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, इतना सिवियर बॉडी. ठीक है. एमेनोरिया फॉर एटलीस्ट लास्ट 3 साइकिल्स. ठीक है. ये इट हैज बीन एक्सक्लूडेड बाय ICD-11. ठीक है. बट अगर आपके ऑप्शन में आएगा यू कैन टेक रिस्क, आप इसको टिक कर सकते हो कि एमेनोरिया भी होता है इसमें. ठीक है. अब देखो, अब इसमें ना और चीज मैं थोड़ी बात करता हूँ, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ना अभी. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं. हाँ, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. A patient of anorexia nervosa has been started on 1800 kilocalorie per day for a week, and there is no change in body weight. है? अब बॉडी वेट में चेंज नहीं है, क्या करोगे आप, प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगी, योर प्रायोरिटी विल बी मॉनिटर फॉर अप टिल 2 hours आफ्टर मील्स. खाने के 2 घंटे तक उसको मॉनिटर करोगे. यू विल सी वेदर
a person is expelling those out by laxatives or anything, you will watch for that. ठीक है, पर्पस तो ये हो सकता है, दे रहे हो आप या तो निकाल रहे हैं बाहर, तो you will monitor for 2 hours up till 2 hours after meal. ठीक है, अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, इस पर्सन के लिए था यूनिफाइड टीम अप्रोच होनी चाहिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करोगे, ठीक है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन करोगे एंड लिमिट टाइम ऑन मील्स एंड मॉनिटर क्लाइंट्स आफ्टर मील्स. अगर वेट लॉस बहुत ज्यादा है तो आप उसको एंटेरल फीड स्टार्ट कर दोगे, लाइक आप बोल सकते हो एनजी वगैरह या टीपीएन. ठीक है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा सीवियर है. अब इसमें ना एक और फैक्टर है, लेट मी डिस्कस दिस. आपने एकदम से उसको कितना खाना दे दिया, काफी देर से वो था अपना विदाउट फूड था, है ना, नहीं खा रहा था. अब क्या होगा, उसके इमीडिएटली फॉस्फेट लेवल्स कम हो जाएंगे. PO4 नेगेटिव इज फॉस्फेट. उसके मैग्नीशियम के लेवल्स कम हो जाएंगे, उसके पोटाशियम के लेवल्स कम हो जाएंगे, उसके विटामिन B1 के लेवल्स कम हो जाएंगे, उसको कार्डियक डिसरिथमियाज आने शुरू हो जाएंगे. कार्डियक डिसरिथमिया, कार्डियक डिसरिथमिया आने शुरू हो जाएंगे. व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस डायग्नोसिस इज रीफीडिंग सिंड्रोम. डायग्नोसिस इज रीफीडिंग सिंड्रोम. दिस इज रीफीडिंग सिंड्रोम. अब क्या कर सकते हो आप उसको कंट्रोल करने के लिए? फिजिकल एक्टिविटी पे लिमिट तो करोगे, साइकोथेरेपी बताओ दोगे, उसको बताओगे कि हाँ भाई मोटा नहीं है तो. ग्रुप एंड कॉग्निटिव थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ग्रेजुअल इंक्रीज इन कैलोरी प्रोटीन अंडर गाइडेंस ऑफ न्यूट्रिशनलिस्ट एंड एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हो. एंटी डिप्रेसेंट्स में क्या दोगे? आप दोगे सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स. ठीक है, यू विल गिव दीज. ठीक है, और अगर मैं ओवरऑल बोलूं, ओवरऑल नर्सिंग मैनेजमेंट क्या आएगी? प्लीज नोट, ओवरऑल नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगी? व्हाट विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन RN? RN की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी यहाँ पे इनटेक आउटपुट चार्टिंग. ठीक है, मॉनिटरिंग आफ्टर मील, मॉनिटरिंग आफ्टर मील्स, मॉनिटरिंग बॉडी वेट, एंड कई पर्सन इतनी टेंशन लेते हैं वेट गेन की कि इनको सुसाइड रिस्क हो सकते हैं. तो मॉनिटर फॉर सुसाइडल इंटरवेंशंस. तो वही जो हमने लेक्चर में पढ़ी थी, वो ही आपने इंटरवेंशन सारी उसको यूज करनी है अगर आपको लग रहा है सुसाइड करेगा. ठीक है, तो ओवरऑल व्हाट वी हैव स्टडीड, इसमें ये मोर कॉमन होता है फीमेल्स में देन इन मेल्स. ठीक है, पर्सन इज प्री ऑक्यूपाइड विद fear of weight gain and views himself or herself like he is very obese, although person restricts foods to a level की BMI कम हो जाता है. दो टाइप में हो सकता है, या तो वो कम खा रहा है या बहुत ज्यादा खा के फिर उल्टी कर रहा है, एंड उल्टी भी बहुत ज्यादा कर रहा है कि जो खाया उससे भी ज्यादा बाहर निकल जाए. तो दिस विल बी द टाइप्स. ठीक है, these will be the types. ठीक है, these are the types. अब मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या है? सब वाइटल साइंस कम हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी लेस, हार्ट रेट कम, बीपी कम, लेन्यूगो, पेरिफेरल एडिमा, कॉन्स्टिपेशन, बीएमआई कम, आपके सेक्स हार्मोन्स कम है तो ना उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर होगा, ना ओवुलेशन प्रॉपर होगा, थायराइड लेवल्स भी कम हो जाएंगे, थायराइड हार्मोन्स के कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाएंगे. ठीक है, और आपने उसकी कैलोरीज इनटेक बढ़ानी है धीरे धीरे करके. ठीक है, सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है क्योंकि खा के उल्टी कर रहा है ना, एमेनोरिया, ड्राई स्केली स्किन. अगर उल्टी कर रहा है तो टूथ वगैरह खराब होएंगे, दांत के इनेमल इरोड होगा, दांत खराब लगेंगे, पुअर ओरल हाइजीन लगेगा. ठीक है, स्लीप डिस्टरबेंस होगा, इतनी एंजाइटी के कारण उसको स्लीप डिस्टरबेंस आ सकती है. ठीक है, ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू डू. अब इसमें क्या कर सकते हो,
इमीडिएट आपने उसको देखना है, अगर उसको कार्डियक डिसरिथमियाज आ रहे हैं, फीडिंग सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। वेट लॉस वगैरह आपने ज्यादा वेट लॉस है तो टीपीएन वगैरह या एनजी से आप उसको करना है, ठीक है। दिस वाज द ओवरव्यू। नाउ गोइंग टू बुलिमिया नर्वोजा। बुलिमिया नर्वोजा नाम से याद रखना, बुलिमिया का मतलब बुल, ठीक है, पर्सन ईट्स लाइक बुल। इसमें क्या बोलना है, पर्सन ईट्स लाइक बुल, ठीक है, बुल के जैसे खाता है। एंड दिस इज मोर कॉमन इन फीमेल्स देन मेल्स, ठीक है, मोर फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, ठीक है जी। अब देखो इसके ना, पेशेंट फूड इनटेक के साथ प्री ऑक्यूपाइड होता है, खाना खाएगा, ठीक है, बॉडी साइज एंड अपीयरेंस के साथ बोलेगा कि हाँ सब कुछ ना मेरे खाने के कारण गड़बड़ है, ठीक है। एसोसिएटेड विद लो सेल्फ एस्टीम, लोगों के साथ रिलेशनशिप कम होगा, फीमेल्स में ज्यादा, मेल से ज्यादा, लाइक हु नीड टू मेंटेन लो वेट्स, मतलब जो जॉकीज हैं, रेसलर्स हैं, जिम्नास्टिक्स हैं, आइस स्केटर्स, उनको कम रखना पड़ता है बॉडी वेट, तो उनमें ज्यादा होता है, ठीक है। क्लाइंट एंगेजेस इन साइकिल्स ऑफ बिंज ईटिंग, बोला ना बुल, बुल ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा खाएगा, लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाई कैलोरिक फूड इन सीक्रेट, फॉलोड बाय पर्जिंग बिहेवियर। कैसा पर्जिंग बिहेवियर, या तो वॉमिटिंग करेगा या लेग्जेटिव लेगा या अनीमा, डाययूरेटिक्स और एम्फेटामिन्स। अच्छा, हाउ टू डिफरेंशिएट बुलिमिया एनोरेक्सिया नर्वोजा का बिंज ईटिंग वाला पार्ट देन बुलिमिया नर्वोजा, ये कैसे होगा, डिफरेंशिएट कैसे होगा। उसमें बीएमआई कम हो जाता था, इसमें प्लीज नोट, इसमें वेट इज ऑफन नॉर्मल और नियर नॉर्मल, या बोलोगे बीएमआई उसका बढ़ा हुआ मिलेगा और नियर नॉर्मल, ठीक है। तो बात पता चल गई, कॉमन डिफरेंस क्या है एनोरेक्सिया नर्वोजा में, जिसमें पर्जिंग करता है उसमें बीएमआई कम होता है, इसमें बीएमआई यहाँ बढ़ा हुआ मिलेगा, ये नॉर्मल तक होगा, ठीक है। दिस डिफरेंशिएट एनोरेक्सिया नर्वोजा फ्रॉम बुलिमिया नर्वोजा। अब हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन परसीव्ड लॉस ऑफ कंट्रोल, है ना, गिल्ट होती है ज्यादा खाने के बाद उसको। अब देखते हैं हम होता और क्या चीजें हैं इसमें। बाकी सिम्टम्स नर्वोजा के जैसे ही हैं, बट देयर कैन बी पॉसिबल ईसोफेजियल वेराइसिस फ्रॉम इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब प्लीज देखना, इसमें पुअर ओरल हाइजीन मिलेगी फिजिकल, इसमें एग्जामिनेशन में पुअर ओरल हाइजीन, दांतों का इनेमल इरोडेड होगा, वाइट वाइट लगेंगे ही नहीं, ठीक है, मुंह से स्मेल आएगी, हेलिटोसिस मतलब बैड ब्रेथ, बैड ब्रेथ, ठीक है। अभी जो देखो, अगर अपने मुंह से ना हाथ अंदर डाल के वो उल्टी करता है, मतलब गैग रिफ्लेक्स स्टिमुलेट करता है, जो उसके नकल्स होते हैं ना, मतलब आप बोल सकते हो जैसे जो पंच करते हैं, पंच करने के बाद हाथों के ऊपर नकल, जो हाथ पे नकल्स आते हैं ना प्रोट्रूबरेंस, अगर आप मुट्ठी बंद करो तो वो नकल्स दिखाओ, संदीप मैडम नकल्स दिखाओ अपने, दिखाओ, नहीं साइड वाले, हाँ ये देखिए, तो ये नक्कल्स हैं, हाँ ये ऊपर वाले भी नीचे वाले भी, इस पे आपको ना लगेगा कि स्केलिंग हो गई है, एबनॉर्मल कैलस ग्रोथ, क्योंकि वो उसके टच में आ रहा है, बार बार हार्ड हो जाती है स्किन, तो वो आपको वो भी दिखेगी, उसको आप बोल सकते हो अच्छा बस ऐसे ही याद रख लेना, उसमें उसको बोलते हैं रसल साइन, रसल साइन, हार्डनिंग ऑफ द नकल्स, हार्डनिंग ऑफ नकल्स, हार्डनिंग ऑफ नकल्स इज कॉल्ड एज रसल साइन। तो अच्छा ये आपको फिजिकल असेसमेंट में मिल गया, ठीक है। इसमें ना इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस भी होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या, पोटेशियम के लेवल कम होंगे, क्लोराइड के लेवल्स कम होंगे, सोडियम के लेवल्स कम होंगे, और ओवरऑल एक एल्केलोसिस आ जाएगा, क्योंकि बॉडी में से एसिड एसिड तो रिमूव हो रहा है, वॉमिटिंग करेगा तो एसिड निकलेगा, ठीक है। तो इसके लेवल्स ये भी चीजें आएंगी। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या है, नॉन जजमेंटल एटीट्यूड दोगे, रियलिस्टिक लिमिट्स दोगे, उसको बोलोगे हाउ यू आर फीलिंग एक्सप्रेस करो, ठीक है, फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करोगे, फूड ईटिंग या एक्सरसाइज से
इमोशनल इश्यूज में फोकस करोगे, हाँ रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, ठीक है। उसको बोलोगे आपके जो फीलिंग्स आते हैं, जो सिचुएशन है, उसको लिखना शुरू करो, ठीक है। इससे आपकी इमोशंस जो है वेंट आउट होंगे, ठीक है जी। अब client with they can be treated in eating disorder unit, therapeutic relationship non judgmental होना चाहिए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन यूज कर सकते हो, साइकोथेरेपी दे सकते हो, सपोर्ट ग्रुप्स दे सकते हो, ये सेम टर्मिनोलॉजीज आएंगी, ठीक है। एंड एंटी डिप्रेसेंट्स दे सकते हैं, न्यूट्रिशनल असेसमेंट करके रखोगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस देखोगे, माल न्यूट्रिशन होगी, रीफीडिंग प्रोटोकॉल्स यूज करोगे, ट्यूब फीडिंग्स दे सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो कि हाँ पेशेंट के साथ, हाँ यू विल टेक दिस मच फूड, डू यू अग्री, बोलेगा हाँ। टाइम लिमिट देखोगे कि मील्स जो है ना आपने इतनी देर में खत्म करने हैं। बिंज ईटिंग में एकदम से खा लेता है, उसको ऐसे बोलना है कि बुलिमिया में बोलना आराम से खाना है, आधा घंटा लगाना है खाना खाते खाते, ठीक है। प्लेजेंट एनवायरनमेंट फॉर मील्स, आफ्टर मील उसको मॉनिटर भी करना है। अगर खाना प्रॉपर आपकी लिमिट के अकॉर्डिंग खा रहे हो, उसको आप पॉजिटिव फीडबैक दोगे। टोकन सिस्टम यूज कर सकते हो कि हाँ एक बार अच्छा खाया आपको टोकन मिलेगा, जब 10 टोकन मिल जाएंगे आपको आपकी फेवरेट, आपको बाहर घूमने के लिए फेवरेट ड्रेस मिलेगी, तो यू कैन यूज दिस टोकन सिस्टम। समझ लगी? टोकन सिस्टम रिवॉर्ड, जैसे छोटे बच्चों को बोलते हैं ना फैमिली में, अगर आप रेगुलरली इतने दिन ये अच्छा काम करोगे फिर आपको ये मिलेगा, तो दैट इज रिवॉर्ड सिस्टम, टोकन रिवॉर्ड सिस्टम। अब इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड और मॉनिटर करके रखना है। पोस्ट वॉइड, सेम क्लोथिंग सेम टाइम सेम स्केल। एलिमिनेशन पैटर्न देखोगे, एक्टिविटी देखोगे, असेस रिस्क फॉर सुसाइड। अब देखो आउटकम क्या है, व्हाट शुड बी द आउटकम। गेन्स 0.5 to 1 kg पर वीक, ठीक है। न्यूली लर्नड ईटिंग बिहेवियर्स रेगुलरली, फ्री ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, तो आप बोलोगे कि हाँ नाउ माय पर्सन इज ओके, ठीक है। अब बुलिमिया नर्वोजा में और इसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। No. ओके जी, सो लेट्स गो टुवर्ड्स ADHD, ठीक है। ADHD you'll have to write, ठीक है। ADHD, ADHD means attention deficit hyperactivity disorder। नाम से पता चल रहा है अटेंटिव भी नहीं होगा बच्चा और हाइपर एक्टिव भी होगा, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट करना, कई पेरेंट्स इसको मारते हैं, बच्चों को मारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, इस ये ना उल्टा है, ये मेल्स में ज्यादा होता है, मेल्स में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फीमेल्स, ठीक है। अब देखो इसमें वर्ड्स हम थोड़े थोड़े ब्रेक करके देखते हैं, अगर जरूरत लगी आई विल स्टॉप क्लास हेयर ओनली। इसमें समझाता हूं मैं। इसमें ना इन अटेंशन होता है बच्चे को। इन अटेंशन मतलब क्या है, मतलब समझते हैं इसका। अगर उसको एक अटेंशन होता है फोकस ऑन स्टिमुलस, है ना। अब ये बच्चा इनएबल इनएबल टू फोकस ऑन स्टिमुलस, स्टिमुलस दे रहे हो उस पर फोकस नहीं कर पाएगा। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या आएंगी। अगर आप उसको 3-4 डिटेल्स एक साथ बोल रहे हो, आप उसको एग्जांपल बोल रहे हो, अपनी अपने नोट्स खोलो, नोट्स में आप अपना चाइल्ड साइकेट्री खोलो, चाइल्ड साइकेट्री में 3rd पेज पे ADHD है वो खोलो, उसको नहीं पता चलेगा, है ना। तो मतलब feels fails to give attention to multiple details, fails to give attention to multiple details, मल्टीपल डिटेल्स पे वो अटेंशन दे ही नहीं पाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, केयरलेस मिस्टेक्स करेगा, केयरलेस मिस्टेक्स, ठीक है। अब क्या करेगा, होमवर्क नहीं कर पाता, फेल्स टू डू होमवर्क। ये मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ क्योंकि दे माइट आस्क यू दिस इन फॉर्म ऑफ केस स्टडी। डिस्ट्रैक्ट भी जल्दी हो जाएगा, इजीली डिस्ट्रैक्टेड,
पीछे पीछे भागना पड़ेगा कि हाँ बच्चों अपना होमवर्क कर लो, ठीक है। एक तो मैंने इन अटेंशन बोल दिया, अटेंशन के साथ इन अटेंशन आ गया। अब हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी को ब्रेक डाउन करते हैं, कैसा बिहेवियर मिलेगा उसका। हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, वो आराम से नहीं बैठेगा, हाथ पैर अपने घुमाता चलाता रहेगा। दैट इज कह सकते हो फिजिटिंग, फिजिट्स विद हैंड और फीट, ठीक है। अब देखो और क्या करेगा बच्चा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, लीव्स सीट व्हेन सिटिंग इज एक्सपेक्टेड। क्या मतलब है इसका, वो बच्चा क्या करेगा, अब देखो क्लास में है, क्लास में ही सपोज टू सेट, वो बोले सारे बच्चे बैठ जाते हैं, टिक के बैठता ही नहीं है, पूरी क्लास में घूमता रहता है। दैट इज हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, ठीक है। मदर बोलेगी कि हाँ मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे में ना कोई मोटर लगी है, इसका स्विच है, मेरे को बता दो स्विच कहाँ पे लगे, इसको बंद कर दो, ये तो बस घूमता रहता है पूरा दिन। तो इट्स लाइक एक्टिंग एज इफ, बच्चा एक्टिंग एज इफ ड्रिवन बाय मोटर, ठीक है, ऐसा चलेगा कि मोटर लगी हुई है, हाइपर एक्टिव, ठीक है। इंटरप्ट्स अदर्स, इंटरप्ट्स अदर्स एंड पर्सन कांट वेट इन, कांट वेट इन लाइंस, ठीक है, ये सारा कुछ होगा। अच्छा अब देखो, कब बोलेंगे इस पर्सन को, इस एक बच्चे को एडीएचडी है, ये मैंने आपको इतने लंबे सारी चीजें तो बता दी। अब देखते हैं हम क्या बोलता है अभी, सिम्टम्स प्रेजेंट, डायग्नोसिस बता रहा हूं मैं आपको। डायग्नोसिस, हाउ टू डायग्नोस दिस, इफ symptoms, symptoms present in two or more settings, दो और मोर सेटिंग्स में सिम्टम्स प्रेजेंट हो। दो और मोर सेटिंग्स का क्या मतलब है, सपोज फर्स्ट इज होम, सेकंड इज स्कूल, थर्ड प्लेग्राउंड, ऐसे है ना, दो या दो से ज्यादा सेटिंग्स में हो, एंड ड्यूरेशन एटलीस्ट, ड्यूरेशन आपकी 6 मंथ्स तक की हो, देन यू विल से द पर्सन इज हैविंग एडीएचडी, ठीक है, देन यू कैन से दिस पर्सन इज हैविंग एडीएचडी, ठीक है। अब हाउ कैन वी मैनेज दिस एडीएचडी, सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रग्स की, ठीक है। फार्मेकोथेरेपी, फार्मेकोथेरेपी मतलब ड्रग्स, दो बोलूंगा मैं इसमें। इसमें फर्स्ट आएगा आपका सीएनएस स्टिमुलेट करने वाला, सीएनएस स्टिमुलेंट्स, और दूसरा नॉन स्टिमुलेंट्स, नॉन स्टिमुलेंट्स। अब सीएनएस स्टिमुलेंट्स की बात करें तो ये इसमें दिस आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिसीज, क्योंकि स्टिमुलेट कर देगा ये, है ना, हार्ट डिसीज होगा बच्चे को तो नहीं दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो इसमें ना हम एक कॉमन ड्रग होती है, एग्जाम्पल ले लो, ये होता है मिथाइफेनिडेट, मिथाइफेनिडेट आप इसको दोगे। अब इसका क्या साइड इफेक्ट्स है, जो सीएनएस स्टिमुलेंट्स देते हो आप, कोई भी स्टिमुलेंट दे रहे हो, इसका साइड इफेक्ट होता है इंसोम्निया होएगा, इंसोम्निया, इंसोम्निया होता है। तो प्लीज नोट इसका प्रेफर टाइम क्या होगा, प्रेफर टाइम इज बिफोर स्कूल, बिफोर स्कूल। अगर आपको बोलूं दो है ना, दो डोजेस है, बीडी डोजेस है,
बिफोर स्कूल एंड आफ्टर स्कूल। रात को नहीं दोगे क्योंकि वो बच्चा फिर सो नहीं पाएगा। ठीक है। अब दूसरा साइड इफेक्ट होता है, दूसरा साइड इफेक्ट होता है, बोलेगा इसकी ग्रोथ सप्रेस होगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही, ग्रोथ सप्रेशन ड्यू टू दिस सीएनएस स्टिमुलेंट्स। अब क्या करोगे, ग्रोथ कम हो रही है तो आप बोलोगे यूज ड्रग हॉलीडे, मतलब छुट्टियों में आप इसको बच्चे को दवाई की छुट्टी कर दो, बट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर ओनली। ठीक है। इसमें आपने दवाइयां कैसे याद रखनी है कि सीएनएस स्टिमुलेंट्स कौन से हैं, आपने याद रखना है मैम, MAM। MAM में क्या है, फर्स्ट इज मिथाइल फेनिडेट, सेकेंड याद रखोगे एम्फीटामीन, एम्फीटामीन, थर्ड याद रखोगे मोडाफिनिल, मोडाफिनिल। ठीक है। अब देखो, अब नॉन स्टिमुलेंट्स भी यूज करते हैं कई कई जगह पे। नॉन स्टिमुलेंट्स में क्या क्या यूज करोगे, ठीक है, नॉन स्टिमुलेंट्स में यूज होते हैं आपके, लेट्स सी, नॉरएपी रीअपटेक इनहिबिटर्स, नॉरएपी रीअपटेक इनहिबिटर्स, इसमें क्या यूज करोगे, ठीक है, इसमें आप यूज कर सकते हो अल्फा एगोनिस्ट्स, अल्फा एगोनिस्ट जस्ट लाइक क्लोनिडीन, क्लोनिडीन एंड गुआनफिसीन। ये वैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी हैं बट इट इज यूज्ड, ठीक है, एज नॉन स्टिमुलेंट्स। ठीक है। और दिस कैन कॉज, इसका साइड इफेक्ट क्या है, सिडेशन। अच्छा, तो ये अगर देने होंगे तो कब दोगे, एट नाइट टाइम, एट नाइट टाइम दोगे आप इसको। ठीक है। अदर ड्रग क्या है, अदर ड्रग दैट कैन बी गिवन इज ब्यूप्री, ब्यूप्रोपियोन, ब्यूप्रोपियोन दे सकते हो। ठीक है। सो दीज आर टू डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, मैम याद करना है और आपने करना है सीजी। ठीक है, मैम एंड सीजी। अब इसमें अगर मैं एक्स्ट्रा बोलूं, क्या क्या इंटरवेंशन कर सकते हो, ठीक है, अदर इंटरवेंशंस, लेट्स सी अदर इंटरवेंशंस, अदर इंटरवेंशंस में क्या आएगा, इन अदर इंटरवेंशंस इट इज पेरेंट्स की एजुकेशन, पेरेंट एजुकेशन, उनको बताओगे कि दिस इज ड्यू टू डिसीज कंडीशन, बच्चा ऐसे नहीं कर रहा, ठीक है, काम सपोर्ट की जरूरत है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक है, ताकि टू इंक्रीज अटेंशन स्पैन, बच्चे का अटेंशन स्पैन बढ़ेगा उससे। ठीक है। सोशल स्किल ट्रेनिंग, सोशल स्किल ट्रेनिंग करवानी जरूरत पड़ेगी। ठीक है। एंड ग्रुप थेरेपी, एंड देयर विल बी अ ग्रुप थेरेपी। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट दिस हमारा ADHD। ठीक है, ये बिल्कुल अपडेटेड है, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज 100% अपडेटेड, किताबों में नहीं है अभी ये। ठीक है। अब एक और टॉपिक कर लेते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसीज। ठीक है। ये एग्जैक्टली जो हम इंटरनेशनल लेवल पे दवाइयों का भी फॉर्म यूज हो रहा है ना, हाउ दे प्रिस्क्राइब, हाउ दे डायग्नोज, दोज आर द थिंग्स आई एम टेलिंग यू। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, एक ही डिसीज है हमारा, हार्डली विल टेक 15 मिनट्स, दैट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पढ़ा था हमने, सुना था, है ना, पढ़ा नहीं था, सुना था कि ASD ऑटिज्म, ऑटिस्टिक, है ना, तो ये हम पढ़ेंगे DSM-5, DSM-5 ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलता है, वैसे इसको ऑटिज्म ऑटिज्म करके बोलते थे। DSM-5 भी आ गया, पहले 4 था, और हमारा ICD-11, ICD-11 है, वो भी इसको इसी नाम से बुलाता है, तो हम भी इसी नाम से बुलाते हैं। ठीक है। अच्छा, अगेन दिस इज अ न्यूरो, न्यूरो
डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो इसको मार पीट के आप नहीं समझा सकते बिकॉज न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसमें ना पता कैसे चलेगा आपको कि बच्चा ऑटिस्टिक है। इसमें हम देखते हैं कोर मैनिफेस्टेशंस। कोर मैनिफेस्टेशंस का मतलब है मेन चीजें क्या क्या आती हैं इसमें। अच्छा, मेन चीजों की बात करते हैं। बोलो, डेफिसिट इन सोशल कम्युनिकेशंस, लोगों से बात नहीं कर पाता, सोशल कम्युनिकेट नहीं कर पाता, सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है। अब क्या करेगा, रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर होगा, वो एक तरह एक्ट करता है वो ऐसे ही करेगा। ठीक है, रेपिटेटिव बिहेवियर, जो काम करेगा उसको वही पसंद है। ठीक है, रेपिटेटिव बिहेवियर। ठीक है, अब और क्या है इसमें, पुअर सोशल स्किल्स, पुअर सोशल स्किल्स। ठीक है, और डजंट मेंटेन आई टू आई कांटेक्ट, डजंट मेंटेन आई टू आई कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन कर पाता। ठीक है, often plays with toy, often plays with toy in ritualistic behavior। सपोज आप उसको कोई भी टॉय दे रहे हो, वो उसको उसके हाथ पैर हिलाता रहता है, सो दिस विल बी द सेम मैनिफेस्टेशन। आपको कोई भी टॉय दे दो तो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर उसका सेम, एक जैसा बिहेवियर होगा। ठीक है, अब अगर उसकी एक चीज पड़ी है, उसकी ए चीज पड़ी है। अच्छा रुको, एग्जांपल देता हूँ। ये टेबल है, ठीक है, वो टेबल के इस साइड पे रखता है अपनी बुक, दिस इज बुक। इस साइड पे रखता है वो अपना फेवरेट वाला कप। ठीक है, फेवरेट वाला कप। अब आपने क्या किया, आपने पकड़ के उसकी उसका कप कर दिया इस साइड। ठीक है, फेवरेट कप इस साइड कर दिया, इस साइड कर दिया आपने बुक। उसमें इतनी ज्यादा एंजाइटी आएगी बिकॉज इन बच्चों इन लोगों में क्या होता है, चेंज इज फ्राइटनिंग टू देम, चेंज इज फ्राइटनिंग टू देम। एक तो लोगों से इंटरेक्ट नहीं करेगा, बाकी अगर चेंज करोगे ना थोड़ा बहुत भी, उसको इतना ज्यादा डर लगेगा, इतना ज्यादा एंजाइटी होगी कि आप खुद ही बोल दोगे कि हाँ भाई मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, इरिटेबल बड़े होते हैं बस ऐसे बच्चे, तो बहुत ज्यादा इरिटेबल होते हैं। ठीक है, इरिटेबल मतलब यहाँ बोलोगे इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू पेन एंड साउंड। थोड़ी सी दर्द पे बहुत ज्यादा करेगा, साउंड पे भी बहुत ज्यादा उसको सेंसिटिविटी होएगी। ठीक है, तो इससे आपको पता चल रहा है कि हाँ ये पर्सन का कोर मैनिफेस्टेशन है, ऑटिज्म है। ठीक है, ऑटिज्म है। तो ऑटिज्म में आप यू कैन नॉट डू एनी मेजर चेंज। ठीक है, बस इसको बिहेवियर थेरेपीज या थेरेपीज वगैरह करवा सकते हो, काउंसलिंग्स करवा सकते हो। अब मैं थोड़ी चीज बताता हूँ आपको यहाँ पे, बच्चे में ना, ये कई बार बच्चों में पता चलना शुरू हो जाता है कि इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसीज है। वो कैसे, डायग्नोसिस। ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं इसमें, देखो इन्फेंट्स हैं, इन्फेंट्स, ठीक है, उनमें सोशल स्माइल आती है, इनमें सोशल स्माइल ही नहीं आएगी, लैक ऑफ सोशल स्माइल, बाकी सब कुछ ठीक है। ठीक है, सेकेंड, लैक ऑफ एंटीसिपेटरी पोस्चर। एंटीसिपेटरी पोस्चर का क्या मतलब है, देखा छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने के बच्चे, उनके आगे आप हाथ करोगे वो बस अपने हाथ भी ऊपर करने शुरू हो जाते हैं कि हाँ मेरे को उठा लो बस, इनमें वो भी बिहेवियर नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब है, दिस विल बी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, कईयों में ब्रेन की डेवलपमेंटल भी अब नॉर्मल हो सकती है, ब्रेन डेवलपमेंट, बट 30% केसेस में होती है। तो लेट्स राइट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, लेट्स राइट हियर,
70% सही होते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हो मेंटल रिटार्डेशन इन 30% केसेस, ठीक है, बाकी ठीक होते हैं। तो दिस वाज अबाउट दिस ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसीज। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड साइकियाट्री, ठीक है। साइकियाट्री के आपके लेक्चर कंप्लीटेड है एंड लेट मी नो इफ यू वांट अ क्लास, ठीक है। ड्रग्स वाली क्लास मेरे को आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, आई विल सेंड यू, ट्राई टू गो थ्रू दैट, ठीक है, क्योंकि चीजें सेम ही होंगी, वो एवरीथिंग विल बी द सेम, 2-3 बार आपको सुनना पड़ेगा उसको। तो अगर होगा तो मुझे अभी क्लास के बाद मैसेज कर देना कि हाँ क्लास चाहिए, तो हम क्लास कर लेंगे। अदरवाइज आप 1-2 दिन की लो छुट्टी, ठीक है, इसके बाद 1-2 दिन की लो छुट्टी, उसको उसमें आप करो अपना मॉक टेस्ट, ठीक है। मॉक टेस्ट फिर मैं साइट पे अपलोड नहीं कर रहा, आई विल ट्राई अगर अपलोड हो पाएगा, ठीक है। 85 का फुल फ्लेज्ड आपका पेपर होगा, इसका क्वेश्चंस 85 क्वेश्चंस इसके, अगर बोलोगे तो 105 दे दूंगा मैं। बताओ 85 चाहिए कि 105 चाहिए? ठीक है जी, पूरी मेंटल हेल्थ जो होंगे। हाँ जी हाँ जी, तो 105 क्वेश्चन दे देंगे, तो यू विल हैव टू डू दैट, है ना। पुराने अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो। देखो अभी मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ, मैं खाना भी बनाता हूँ खुद, यहाँ पे कपड़े भी धोने पड़ते हैं, ठीक है, मम्मी पास में नहीं है, सब काम करने पड़ते हैं ना। आपके पास चलो फैमिलीज है, चलो वो थोड़ा एडेड ऑन हो जाता है, पर सब कुछ में टाइम निकालना पड़ता है। आपको पता है 150-200 क्वेश्चन कई बार मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ 1.5-2 घंटे में। तो उसका ये मतलब नहीं मेरे पास जादू है, मेरे को भी नींद आती है पढ़ते वक्त, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मेरी भी आंखें बंद होती है, तो वो करना पड़ता है, ठीक है। सो उसको करो, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट ऑन क्लोज ही है, ठीक है। बाकी अपना जहाँ पे भी आपको जरूरत होगी आस्क मी, ठीक है। कोई डाउट है आज के लेक्चर में, पूछ लो मेरे से। मेरे को लगता है मैंने ज्यादा ही अपडेट्स बता दी हैं, ये किताबों में देख के ये मत बोलना कि गलत पढ़ा दिया है, ये अपडेटेड है ज्यादा, ठीक है। जैसे कार्डियक में मैंने अपडेट्स बताए थे ना, इसमें भी अपडेटेड है, सारा कंटेंट अपडेटेड है, जो किताबों में भी नहीं आया अभी, ठीक है। थैंक यू। हाँ जी अमन ने कुछ पूछा? नहीं, थैंक यू किया उन्होंने। तो हम इसकी क्लास करते हैं 2 दिन बाद अपने कार्डियक की, ठीक है। इफ यू विल नीड वी विल हैव क्लास इन द इवनिंग, बता देना मेरे को, मैं आपको लेक्चर भेज दूंगा, ठीक है। और कोशिश करना साइकेट्री आपके टिप्स पे हो, क्योंकि साइकेट्री आसान ही बहुत है, सबसे आसान साइकेट्री है, गल्ला आता ही नहीं, हो सकता है तो कम्युनिकेशन आ जाए, बाकी चीजें बहुत सिंपल नॉर्मल चीज अपने दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ याद रखोगे, साइकेट्री तो है ही बड़ी मजेदार, जल्दी जल्दी हो जाती है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, हाँ जी ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਿਕੁਐਸਟ हाँ ਕਹਿ जी ਰਹੇ मैं कह रहा ਸੀ ना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ, क्लिक करके मैं परमिशन दे दूंगा फिर, ओके ठीक है, मैं 2-3 परमिशन, हाँ लिंक ते ओपन कर, लिंक ते क्लिक करोगे वो फिर गेट एक्सेस होएगा, फिर मेनू ईमेल आओगी, ईमेल तो मैं ओके करूंगा फिर। ओके जी ओके, हाँ जी ओके। होर कुछ प्रियंका मैडम चक दो फटे हुन तां, ठीक है। मेरे को अब फ्री होके ना कभी फोन करना, आज या कल में फोन करना, ठीक है, फोन या मैसेज कर लेना मेरे को फ्री होके, ठीक है। चलो ठीक है संदीप मैडम, ओके बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू जी। वेलकम जी वेलकम।